आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत को आने वाले समुद्री रास्ते की कैसे खोज की गई थी। अंग्रेज लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, बस इसलिए तो भारत के आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की गई थी। भारत कोई भुला गया था थोड़ी कि भारत का खोज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैसे अंग्रेजों ने कहे कि भारत की आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। सबसे पहले क्या हुआ था कि समझना ये जरूरी है कि भारत को आने वाले समुद्री मार्ग को खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो पहले के टाइम में जितना भी कहे कि व्यापार होता था वो यूरोप से लेके कहे कि मतलब एशिया की ओर जाता था या एशिया से लेके यूरोप की ओर जाता था। तो साल 1453 में क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य का था उसका कब्जा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल पे। कॉन्स्टेंटिनोपल जो शहर है वो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, और उस शहर पे कब्जा होना ऑटोमन साम्राज्य का ट्रेड रूट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। और ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य के तरफ से जो भी ट्रेड होके जाता उसमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। तो यूरोप के लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है उन्हें। तो उन लोगों ने तब सोचा कि भारत से हम लोग डायरेक्ट समुद्री मार्ग से कहीं कि रास्ता खोज लेते हैं कि डायरेक्ट व्यापार करेंगे। और इस चीज़ का पहला काम शुरू किया पुर्तगाल देश ने। पुर्तगाल के जो उस समय के राजा थे किंग जॉन टू, उन्होंने कहे कि अपने देश में बुलाया और बोला कि हमें कहे कि भारत की खोज करनी है। और सबसे पहले साल 1487 में 1487 में बार्थोलोमियो डियास नाम के आदमी को बोला कि तुम भारत की खोज करने के लिए निकलो। तो बार्थोलोमियो डियास जो था वो यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ से कहे कि निकला कहे कि खोज करने के लिए, और खोजते खोजते कहे कि करते करते वो यहाँ पे आया। ये अफ्रीका का कोना था, यहाँ पे आया। यहाँ पे आके वो आदमी एकदम थक गया, वहाँ पे तूफान आ रहा था, बहुत कहे कि थकावट हो गया उसको, बहुत सारा नुकसान भी हुआ उसको, और तब फिर वहाँ से वो वापस लौट गया। अब इतना तूफान था इस चलते उसको बोल दिया जाएगा केप ऑफ स्टॉर्म्स। कोई भी जमीन अगर कहे कि पानी से जाके मिलता है, बहुत बड़े पानी के क्षेत्र से जाके मिलता है, तो उसको केप बोलते हैं। तो उसको नाम रखा हो केप ऑफ स्टॉर्म। और अपने राजा को वापस पुर्तगाल में जाके बताया कि ये तो केप ऑफ स्टॉर्म है। तो राजा जो था उसके मन में आया कि अगर इसका नाम हम केप ऑफ स्टॉर्म रख देते हैं तो दिक्कत क्या होगी, अगला कोई आदमी जाएगा तो समझ जाएगा कि यहाँ तूफान आता है। तो राजा उसका नाम चेंज कर दिया केप ऑफ स्टॉर्म से केप ऑफ गुड होप, उम्मीद की किरण, आशा की किरण की। मतलब जो भी भारत खोजने जाए तो यहाँ तक के बाद उसे उम्मीद रहेगी कि आगे भारत खोजा जा सकता है। फिर क्या हुआ कि साल आता है 1492, इटली के वो चाचा निकले कोलंबस, और यहाँ से निकले यहाँ आके कहे कि मतलब खोज दिए, कहे कि यहाँ भारत है, और कह रहे हैं इसी को भारत कहो। और ये असलियत में खोजे थे कहे कि वेस्ट इंडीज जो कि कैरेबियन आइलैंड है बहामास का, वहाँ जाके खोजे, कहे भारत यही है। तो जो कोलंबस चाचा थे ये बहुत सारा कहे कि वेस्टर्न कंट्रीज को कहे खोजे थे, तो इनका बहुत वैल्यू था उसमें, बहुत डिमांड था उस समय इनका। तो ये जो बात बोले उसको लोग मान लिया, उस बात को सच मान लिया। और लगभग करीब 20 साल तक इसी एरिया को कहिए कि मानते जानते रहा इंडिया, जिसको ये लोग इंडीज कहते थे। फिर क्या हुआ, व्यापारी लोगों ने ये देखा कि मतलब इंडिया हम लोग कह तो दिए, बट व्यापारिक हित के लिए वहाँ चीज़ें संभव नहीं थी, ना यहाँ पे स्पाइस हो रहा था या ट्रेड का बाकी कोई कमोडिटीज़ हो रहा था। तो इस चलते उन लोगों ने दोबारा प्रयास करने का कोशिश किया कि अब हम लोग दोबारा से कहे कि भारत के लिए सी रूट खोजेंगे। और तब कहे कि दोबारा क्या हुआ कि दोबारा पुर्तगाल ने इस बार फिर से एक बार प्रयास किया, और उस समय राजा थे किंग इमैनुअल वन। उन्होंने कहा, अपने दोबारा बुलाया कि कौन जाएगा भाई भारत खोजने के लिए। तब आया वहाँ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बोला कि हम भी जाएंगे भारत खोजने के लिए। और वास्को डी गामा जो था वो अपने यहाँ से कहिए कि खाने पीने का सामान हो गया, 3 जहाज, 170 आदमी के साथ वो निकल पड़ा भारत के लिए। सैंपल में मसाला रख लिया था कि जो भाई लाना है उसका सैंपल लेके चलते हैं हम। और अपने साथ लोगों को लिया, पानी वानी जो भी मतलब अपना व्यवस्था था 3 साल 4 साल का व्यवस्था करके यहाँ से कहे कि पुर्तगाल से ही निकला। अब पुर्तगाल से निकला और यहाँ आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप जो था यहाँ पे आ गया ही। और यहाँ पे आके ये क्या बोलता है, अब हम यहाँ से सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कि यहाँ तक तो खोज लिया था पहले ही इसके चाचा कि यहाँ तक तो नहीं मिला। अब वहाँ पे आके वो सोच रहा है कि अब हम लोग खोजेंगे भारत। और तब ये कहे कि भारत के लोगों के बारे में पढ़ने लगा। अब भारत के लोगों के बारे में जब ये पढ़ रहा था आदमी, तभी देखा कि भारत के जो लोग होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, लाइट ब्राउन स्किन होती है उनकी। इस चीज़ को वो समझा। और तब वो एक दिन ऐसे ही बाजार में टहल रहा था तो उसको कहे कि एक आदमी पे नज़र पड़ा, बोला कि तो मीडियम हाइट का है, ब्राउन स्किन है। तो बात करने की कोशिश किया, तो जाके जिससे बात किया वो आदमी गुजरात का कहे कि एक व्यापारी आदमी था। उससे बात किया, चाय समोसा नाश्ता किया अपना साथ बैठ के इन लोग, और उससे पूछा कि भारत का रास्ता कहाँ है। तब वो जो व्यापारी आदमी था बोला कि यहाँ से आप कहे कि निकलिए और सीधे पहुँच जाइएगा भारत। तो उसी का बात मानते हुए जो वास्को डी गामा था भारत से के रास्ते के लिए आगे बढ़ा। और भारत के रास्ते के लिए जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने ये रूट फॉलो किया, यहाँ अफ्रीका से लेके
यहाँ पहले मोजाम्बिक, मतलब अफ्रीका के कोस्ट को फॉलो करते गया। अब मोजाम्बिक आया, तो मोजाम्बिक जब आया तो उसका लोकल राजा से कहे कि मिला, तो लोकल राजा इसका मार पीट के इसको भगा दिया कि भागो यहाँ, मेरे यहाँ नहीं रहना देंगे तुमको हम। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते आया ये मालिंदी। मालिंदी में पहुंचा तो यहाँ का राजा जो था इसको कहे कि बहुत स्वागत किया, बढ़िया से इसको खाना पीना दिया। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद कहे कि मतलब ये भी कहे कि काफ़ी थक गया था, इसको भी काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो यहाँ पे इन लोग सोचा कि अब बढ़िया से हम लोग रेस्ट करेंगे। अब बढ़िया से रेस्ट करने के लिए क्या किया इन लोग, अपना सारा जहाज़ रिपेयर किया, दोबारा से फ्रेश वाटर भरा, खाना पीने का जो सामान था वो भरा। और 3 महीना के बाद दोबारा कहे कि इन लोग भारत की खोज के लिए यहाँ से निकला और यहाँ से सीधे आया कोचीन। कोचीन में उस समय कहे कि राजा था जैमुरीन। उस राजा से आके कहे कि मिलता है वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा उस राजा से आके मिलता है, उसको कहे कि अपना बात बताता है। अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ा बैरियर था लैंग्वेज बैरियर। केरला का आदमी बोल रहा है मलयालम, वो बोल रहा है अपना पोर्टुगीज, दोनों एक दूसरे का बात समझ नहीं पा रहा है। तो अपने तरफ से जो जो गिफ्ट लाया था वास्को डी गामा, जो जो गिफ्ट लाया, सॉल लाया और अपना जो उन लोग यहाँ फेमस होता था वो फेमस सामान ला कर राजा को दिया। राजा इससे कहे कि बहुत प्रभावित हुआ, खुश हुआ। फिर एक कहे कि लेटर निकाला, वो लेटर ऑफ ट्रेड था असलियत में, वो राजा को दिया। राजा को भी समझ में नहीं आया, दोनों अपना ऐसे करके फोटो खिंचा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैमुरीन उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो भारत। तो आपस में दोनों की बात तो हो रही है बट दोनों लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपने पॉकेट से ये मसाला निकाल के दिखाता है कि देखिए ये मसाला लेके जाएंगे। तब जैमुरीन उसकी बात को समझता है, और जब जैमुरीन उसकी बात को समझा तो उसको बोला कि भर इसको, एक जहाज भर के मसाला दो। तो पूरा खुश हुआ। और उसके 3 महीने के बाद दोबारा कहे कि वास्को डी गामा अपने कंट्री की ओर, पुर्तगाल की ओर वापस बढ़ चला। पूरे लगभग इस 2 साल के कहे कि जर्नी के बाद वास्को डी गामा जो था अपने देश पुर्तगाल को वापस लौट रहा था। वापस लौटने में कहीं उसे भारत की खोज तो हुई बट साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ। लगभग 1/3 लोग उसके मर चुके थे और भी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था। बट उसके मन में इस बात की खुशी थी कि उसने भारत को खोज लिया है। वो अपने राजा को बहुत खुशी खुशी जाके अपने देश में पहुंचा, अपने राजा को ये बातें बताई कि हमने भारत की खोज कर ली है। राजा उसकी इस बात को सुन के बहुत खुश हुए और उसे कहे कि लाइफ टाइम पेंशन दिया। और जो जो लोग मर गए थे उनके परिवार को कहे कि 5 kg स्पाइसेस जो था वो दिया गया। और 5 kg स्पाइसेस देने के साथ साथ उनके सबके घर में मतलब पेंशन हुआ, पैसा हुआ, सब कुछ दे के मतलब सेट करने की कोशिश की गई। और इसी तरह भारत की जो समुद्री मार्ग की थी उस तरह खोज की गई। अब देखते हैं हम लोग पोर्टुगीज़ ने कैसे कहे कि दोबारा भारत में आए और समुद्री रास्ते से व्यापार को इस्टेब्लिश किया। तो इसके लिए उन लोगों ने 7 साल के बाद, इस वास्को डी गामा के पूरे प्रकरण के 7 साल के बाद पहली बार उन्होंने भेजा कहे कि फ्रांसिसो डी एल्मिडा को 1505 में। और 1505 में दोबारा ये पूरा वही पुर्तगाल से चला, केप ऑफ गुड होप आया, यहाँ से मोजाम्बिक से होते होते मालिंदी गया, फिर यहाँ दोबारा कोचीन आया और इस रास्ते को आया। और दोबारा जो जैमुरीन वहाँ राजा थे उनसे कहे कि मिला, उनसे मिल के वहाँ एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के साथ साथ ये भी देख रहा था कि ये जो लोकल राजा है, इसके अगल बगल का जो राजा है जिससे इसका दुश्मनी है, उससे हम सेटिंग कर लें। क्यों? उससे अगर ये सेटिंग कर लेगा तो उस राज्य को हरा देगा और हराने के बाद उस एरिया पे कब्जा कर लेगा, जिसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को सोचते हुए इसने कहे कि 1-2 साल में छोटा मोटा कहे कि लड़ाई भी लड़ा और कहे कि मतलब अलग अलग एरिया कहीं कैप्चर किया। और इसके कुछ समय बाद 5 साल के बाद यहाँ कहे कि नया वायसराय को नियुक्त किया गया। जो पुर्तगाल था यहाँ नया वायसराय नियुक्त किया साल 1510 में। इसका नाम था एफोंसे। एफोंसे क्या किया, ये गोवा पे कब्जा किया। उस समय गोवा जो था बीजापुर सल्तनत के अंदर आता था। तो बीजापुर सल्तनत से कहिए कि गोवा को ये कब्जा कर लिया, विजयनगर एम्पायर का हेल्प लिया, अगल बगल लोकल रूलर का, विरोधी का हेल्प लेके इसको हराना, यही सारे विदेशियों की नीति रही है। उसने जैमुरीन के विरोधी का कहे कि हेल्प लिया और गोवा बीजापुर सल्तनत को हरा दिया। जैमुरीन का हेल्प लिया था कोचीन में और गोवा में हेल्प लिया विजयनगर एम्पायर का बीजापुर सल्तनत को हराने में। बीजापुर सल्तनत को हराया, गोवा में कहे कि अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। और साल आया उसके बाद 1530, इसमें फाइनली इन लोग कोचीन से अपना कैपिटल जो था वो शिफ्ट कर लिया गोवा को। और इस समय तक 18वीं शताब्दी तक पूरे कहिए कि इस जो कहे कि सी रूट है, ट्रेड रूट है, लगभग कहे कि पुर्तगाली लोगों का कहीं कब्जा हो गया था। और इस पूरे कब्जे के बाद हम लोगों ने देखा कि जितना भी व्यापार हो रहा है कहीं ना कहीं यूरोप में वो पुर्तगाल या पुर्तगाल के समर्थन वाले देशों का ही हो पा रहा था। इस चीज़ को समझते हुए पुर्तगाल ने लैंड रूट्स पे कब्जा नहीं किया और सिर्फ सी रूट्स पे कब्जा किया।
और एक चीज़ और सोचिएगा कि जैसे अंग्रेज लोग आया भारत में तो उन लोग क्या किया कि ज़मीन के अंदर भी कहीं घुस गया, ये सब एरिया में इंडिया में कब्जा करना शुरू किया। बट पोर्टुगीज़ का मेन काम व्यापार था, इसलिए उन लोग कोस्ट लाइन को ही पकड़ा, यहीं पे अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, यहीं से व्यापार किया, अंदर इन लोग कब्जा नहीं किया। और भी कारण है उसका, जैसे कि उन लोग के पास रिसोर्सेज भी कम था, आगे कब्जा करना चाहता भी नहीं था, और बाद के जो उसके वायसरायज आए थे वो काफ़ी कहीं कि वीक वायसरायज थे। इस वजह से उन लोगों ने भारत में अंदर कहीं कब्जा नहीं किया। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत आ रहे समुद्री मार्ग की खोज की गई है, कैसे कहिए कि पुर्तगाल ने व्यापार किया, और कैसे कहिए कि चीज़ों को अपने पक्ष में किया। धन्यवाद।